प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के द्वारा केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जातिगत जनगणना लाने के लिए कैबिनेट में फैसला लिया है। प्रेम कौशल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है, लेकिन राहुल गांधी ने पहले देश में जातिगत जनगणना करवाने के लिए कहा था, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया था। प्रेम कौशल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है हिंदू और मुसलमान में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना है, इस कार्य के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा तय कर रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि जातिगत गणना के लिए पहले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा था, जिसको लेकर भाजपा के नेताओं ने उनका मजाक भी उड़ाया था, लेकिन अब 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में जातिगत जनगणना के लिए फैसला लाया है, उसका वह स्वागत करते हैं। गणना का जो फैसला मोदी सरकार द्वारा लिया गया है, हम सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे राहुल गांधी जी को, जिन्होंने लगातार हर मोर्चे पर जो है आवाज़ को बुलंद किया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। चाहे संसद के पटल पे बात करूं या हर जो पार्टी लाइन का प्रोग्राम हुआ वहां पर उन्होंने इस बात को उठाया, और आज हमें खुशी है कि उनके दबाव के कारण, उनकी आवाज़ के कारण ये फैसला सरकार द्वारा लिया गया है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा अनुराग ठाकुर जी को, जो लगातार संसद पे आक्रमण कर रहे थे कि ये किसी भी कीमत पर जो है वो लागू नहीं होगा, और कल मैं इनका ट्वीट पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का, मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो ये जातिगत जनगणना करवाने का है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि थूक कर चाटना जो है वो आप बंद कर दें, क्योंकि ये लगातार संसद के अंदर इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं ताकि ये केंद्र जो इनका नेतृत्व है उसकी नज़रों में बने रहे, क्योंकि ना इनको केंद्र में मंत्री पद मिल रहा है, ना प्रदेश के अंदर जो है इनको जो है वो कोई तवज्जो भाजपा हाईकमान द्वारा दी जा रही है, और ये लगातार जो है वो टीका टिप्पणी कर रहे थे। तो आज हमें ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है, हमारे नेता राहुल गांधी जी के विज़न के कारण जो है ये चीज़ें आज यहाँ सामने आई हैं और सरकार ने फैसला लिया है, इसका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि जातिगत जनगणना का जो फैसला लिया है वो तो सही है, लेकिन उन लोगों की शहादत का बदला कौन लेगा जिन्होंने पहलगाम के अंदर अपनी जान गंवाई है। आज 8-10 दिन हो गए, किसी तरह का जो है वो कोई एक्शन जो है वो सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। देखिए, हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वो जो भी फैसला लेंगे, जिस तरह का भी जो है वो आक्रमण करेंगे, हम लोग एनएसयूआई के कार्यकर्ता तन मन धन से उनके साथ हैं, लेकिन एक्शन लें और साथ ही साथ जिम्मेवारी तय करें कि किस तरह से सिक्योरिटी लैप्स होकर जो है ये लोग हमारे देश में घुसाए आतंकी और हमारे देश की अखंडता को इन्होंने खंडित करने का प्रयास किया। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जातिगत जनगणना से पहले जो है वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।